निकाल देते हैं दूसरों में ऐब, जैसे हम नेकियों के नवाब हैं, गुनाहों पर अपने पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। जैसे राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज इस फॉर्म को हम एनालाइज करेंगे। ऑफलाइन बोथ फॉर्म की स्टडी कर चुके हैं। इस फॉर्म के थ्रू चीज़ों को आपके समक्ष रखेंगे कि कैसे रेखाएं आपके जीवन पे असर डालती है। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे जो सर्वप्रथम रेखा की स्थिति है, जैसे कि अब इसमें देख पा रहे हैं, काफ़ी गहराई के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई चली गई है और पूर्ण यात्रा इसने अपनी पूर्ण करी है। हालांकि चंद्र के इस क्षेत्र में यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे सी यव रेखा की स्थिति यहाँ पे बन पड़ी है। यव रेखा की स्थिति बनना निश्चित तौर पे जब भी किसी रेखा पे बनती है तो उस रेखा के प्रभाव को कम करने का कार्य करती है, उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने का कार्य करती है। चूंकि चंद्र के इस क्षेत्र में है तो निश्चित तौर पे जातक के लिए एक कमजोर कड़ी है, एक कमजोर नस है जिसका उसके जीवन में असर होगा। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में भी आप देखेंगे और साथ ही नीचे के क्षेत्रों में तो अलग अलग प्रकार से कई शाखाएं इसमें विभक्त होती हुई नजर आएंगी, जिसमें खासकर आपके केतु के इस क्षेत्र में अगर गौर से आप देख पा रहे हैं तो पाएंगे कि कई सारी रेखाएं अलग अलग रूपों से इसने इस पे कार्य करने की कोशिश करी है और जब नीचे की तरफ आई है तो त्रिमुखी अवस्था में यहाँ पे फैल गई है, जो कि जातक को काफ़ी चालाक बनाने का कार्य करती है, काफ़ी कुटिल बनाने का कार्य करती है और जातक को स्थायित्व देती है और बेस एक बना के देने का काम करती है। इसके दिन क्या होता है, जातक की जमीन कभी नहीं निकलती, यानी कि जमीन कभी नहीं हिलती। जमीन से इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है ना कि ऊपर चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी शाखाएं डोल जाए, लेकिन जड़ नहीं छोड़ने वाला है। और जब जड़ नहीं छोड़ेगा तो निश्चित तौर पर कैसी भी बाधाओं को आप पार करके अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। और अस्थायित्व तो शांति सुख की परिस्थिति को मजबूत करके रखने वाला है और आपकी जो गरिमा है, आपका जो तेज है, उसे बना के रखने का कार्य करता है। नीचे जो यहाँ पर शाखा के रूप में आई है, ये शाखा क्या है कि स्टेपनी का काम यहाँ पे करने का कार्य करती है। इस कारण क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में कई सारे ऐसे पल आते हैं जब आप कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि चीजें हताशा की तरफ आपको लेते हुए चली जा रही है, परिस्थितियां आपके खिलाफ चलती चली जा रही है। उस समय में ये आपको मदद देती है, जो कि आपको किसी और से मदद की स्थिति को स्पष्ट तौर पे दिखाने का कार्य करती है। इसके अलावा जो धन की स्थिति की रेखा है काफी महीन और बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही है, तो निश्चित तौर पे इसका व्यक्ति के जीवन में बेहतरीन असर होने के यहाँ पे स्पष्ट आसार बन रहे हैं। इसके अलावा सुख की स्थिति को भी पुष्ट करती हुई जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब ऊपर के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो शुक्र के बाहरी क्षेत्र में जो यहाँ बाहर की तरफ रेखाएं निकल के चली है, ये आपकी विरासत को दर्शाने का कार्य करती है। आपकी जो विरासत में जो चीजें आपको प्राप्त हुई है और जड़ के साथ जो आपका जुड़ाव है उसे दर्शाने का कार्य करती है और आपको आजीवन जो एक परिस्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है उसे दर्शाने का कार्य करती है, जिसमें आपके जीवन में सुख, इसके अलावा जो संपत्ति वगैरह की जो परिस्थिति है वो आपके लिए हमेशा यहाँ पे आपके सपोर्ट में खड़ी रहती रहेगी। इसके अलावा जब ये परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से गाढ़ी हो, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से उज्जवल है और एक्टिव है, तो ऐसी परिस्थिति में ये आर्थिक रूप से आपकी समृद्धि को कई गुना ज्यादा बढ़ा देने का यहाँ पर कार्य करने वाली है। और इनफैक्ट कि जिस हथेली में होगी उस हथेली के जातक खुद से अपने जीवन में जीविकोपार्जन इस तरीके से करेंगे कि जहाँ से उन्होंने शुरू किया होगा उससे 100 गुना ऊपर जाके ये अपनी चीजों को खत्म करेंगे या दूसरे के हाथ में सौंप देंगे, अपने उत्तराधिकारी के हाथ में। उसे स्पष्ट तौर पे बयां करने का कार्य यहाँ पे कर पा रही है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और वहां की परिस्थितियों को देखते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले उंगलियों की जो परिस्थिति है इसके बारे में आप जरा गौर से इसे देख ले और इसकी परिस्थितियों को समझ ले। जब भी आपकी हथेली में देखो, हथेली की प्रकृति के अनुसार सेम रेखाओं का प्रभाव अलग अलग हो जाता है, ठीक है, उसके प्रभाव अलग अलग तरीके से आपके जीवन में दिखेंगे। यहाँ पर जो परिस्थितियां बन रही हैं ये स्पष्ट तौर पर जातक को काफी चालाक बनाती है, लेकिन इसके साथ ही दिल का कमजोर बनाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आप अपने जीवन में जो आपका पेशा होगा उसके प्रति आप काफी गंभीर होंगे, उसमें आप काफी चालाक होंगे, काफी तेज तर्रार होंगे, चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाने की क्षमता आपके अंदर होती है। हालांकि आप जो काम आपको पसंद है उसके इतर अगर कुछ भी आप करेंगे जीवन में तो उसमें आप कभी सफल नहीं होंगे, ये आप हमेशा गौर करना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी भी। और जो आप काम पसंद करते हैं, जो आपको दिल से पसंद है, वो दुनिया को पसंद नहीं होगा, आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं होगा, लेकिन उसी में आपको सफलता मिलेगी, कभी भी मिलेगी। तो और जब इसका झुकाव इस तरफ जाता है ना, तो जातक का क्या होता है कि विपरीत लिंग के प्रति एक
आकर्षण की स्थिति जीवन भर बनी होती है। एक कमजोर कड़ी आपके जीवन की अगर कुछ होती है तो यही होती है कि दूसरे लिंग के प्रति जातक का अत्यधिक प्रेम होता है और उसके कारण जातक अपने जीवन में बहुत सारी हानि की स्थिति तक चला जाता है। और जब भी जातक किसी प्रकार की दूसरे लिंग के साथ उसके गठजोड़ बनते चले जाते हैं, उतना उसके धन में हानि की स्थिति शुरू हो जाती है, उसके कारोबार में वहां नुकसान की स्थिति होनी शुरू हो जाती है और कार्य क्षेत्र में जातक पिछड़ने लगता है। जो ही उन चीजों से जातक बाहर आता है, फिर कार्य क्षेत्र में जातक के लिए परिस्थितियां बेहतरीन होती चली जाती है। जातक बहुत जल्दी जोश में आ जाता है और उतनी ही जल्दी निराशा का शिकार भी हो जाता है। जातक के लिए ये चीजें मसूरी के मौसम की टाइप हमेशा बदलती होती चली जाती है। इसके भी प्रभाव आपको देखने पड़ेंगे कि बाकी माउंट एरियाज के अनुसार चीजें किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है, उसे भी देखना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा जब आप इस मध्यमा उंगली को देखेंगे तो इसकी प्रकृति पूरी सीधी है, लेकिन इसका सहयोग कहाँ पे आ रहा है, तो गुरु के इस पर्वत क्षेत्र के साथ, यानी कि जो ये उंगली है आपकी क्या उसे बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, इसके साथ ये बन रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसके साथ सपोर्ट होने की वजह से इसका प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा बनता चला जाएगा। तो शनि यहाँ पे चाह के भी चीजों को उस अनुसार लागू नहीं कर पाएगा और आपके लिए नुकसान की परिस्थितियां यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी और कई दफे कुछ अपनों के बीच आपके लिए शर्मिंदगी उठाने की जैसी स्थिति आ जाएगी। तो उससे जातक को बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिंग फिंगर को यहाँ पे देख रहे हैं नामिका उंगली की, तो इसकी जो परिस्थितियां हैं वो पूर्ण रूप से इस मध्यमा उंगली की तरफ इसका झुकाव बढ़ता चला गया है, यानी कि पूर्ण रूप से सब कुछ पे अधिकार किसका है, तो गुरु के इस पर्वत क्षेत्र का होता चला गया है। इसका मतलब क्या है कि जातक अपने जीवन में अच्छा नाम भी चाहेगा, अच्छी पहचान भी चाहेगा, अच्छा अर्थ भी चाहेगा, लेकिन इन सब के बाद अपनी जो कमजोर नस है उससे कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। और अगर छुड़ा लेता है तो वो आदमी से ज्यादा ऊपर चला जाएगा, देवता ही ना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान भी बहुत तीव्र होता है, बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन दोनों चीजों को साध के आगे बढ़ना और सही चीजों का चयन कर पाना, इसमें कहीं ना कहीं जातक पिछड़ जाता है। इसके अलावा छोटी उंगली की परिस्थितियों को आप देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य है, जातक को खुले विचारों का बनाती है। तो जातक कभी भी लकीर का फकीर नहीं होता, जो भी उसके मन में विचार होगा खुला बोलने वाला होगा, अपनी चीजों को सही तरीके से समझने वाला होगा। परिस्थितियों के अनुसार चीजों को किस तरीके से वो प्रकट करता है, रखता है, ये हमेशा रहस्य की बात रहेगी, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुरूप चीजों को देख के कि देश काल की क्या परिस्थिति है, कब क्या बोलना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखते हैं। हालांकि ये गलतियां बर्दाश्त नहीं करते। इनफैक्ट कि किसी के साथ जुल्म किया जा रहा हो वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी हद तक उसके लिए चले जाएंगे। अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, जहां उनका जन्म हुआ है उस स्थान के प्रति जातक की बहुत आस्था होती है। सब प्रेम के आगे इनका देश प्रेम होता है। इसके अलावा नीचे अब गुरु के पर्वत क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर जो त्रिशंकु की स्थिति है ये स्पष्ट तौर पर बनती चली गई है, लेकिन ऊपर के क्षेत्र में जाके इनका प्रभाव थोड़ा सा धीमा हो गया है, थोड़ा सा घिस गया है। ऐसी जब भी ये घिसती है तो ये आपके लिए परिस्थितियों को इसी प्रकार आपके विपरीत कर देगी, प्रतिकूल कर देगी, जिसमें क्या हो जाएगा कि कुछ आपके अपने जो कि आपके दिल में बैठे होंगे, जिनसे आप बहुत हद तक जुड़े होंगे, वो लोग आपको कहीं ना कहीं एक मौका आएगा तो किक मार के निकल जाने का काम करेंगे, जिसके कारण आप काफी हद तक पीछे चले जाएंगे। ब्रेक डाउन की जैसी स्थिति आपके लिए आपके जीवन में यहाँ पे आती चली जाती है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर मुख्य ग्रह की भूमिका निभा कौन रहा है, तो आपका ये बुध ग्रह, जो कि कार्य क्षेत्र में आपकी प्रवीणता को दर्शाने का कार्य करता है, आपकी स्थिर प्रकृति को दर्शाने का कार्य करता है और तेजी से विकास करने वाली जो आपकी स्थिति है उसे दर्शाने का कार्य करता है। जब भी ऐसी परिस्थिति आपके बुध के इस क्षेत्र में बनेगी, आप एक काफी तेज तर्रार और सही समय पर सही निर्णय करने वाले एक बिजनेसमैन के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, या एक लेखक के रूप में, या एक वक्ता के रूप में अपनी आपकी पहचान बना पाते हैं। इस पूर्ण रेखाओं को देखने के पश्चात जो यहाँ पर परिस्थितियां बनी है वो जातक को एक व्यापारी के रूप में रेखांकित करने का कार्य कर रही है। इसलिए व्यापार में जातक अपनी प्रतिबद्धता बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे और उसमें काफी विकास की स्थिति जातक के लिए बन पाएगी। इसके अलावा सूर्य के इस माउंट पे अगर देखें तो यहाँ पे कई सारी लाइन्स ऐसी हैं जो कि जातक के लिए परिस्थितियों को बेहतर करने का कार्य कर रही है और समय आने पे जातक अपनी चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखा पाने की क्षमता ले आ पाएगा, जिसमें जातक अपने जीवन के 42वें वर्ष से लेके और 74वें वर्ष तक लगातार प्रगति की स्थिति जातक के जीवन में यहाँ पर बनी रहने वाली है, जिसमें कभी भी वो पीछे पलट के नहीं देखेगा, चाहे कैसी भी महादशा है, दशा है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो भी आए,
छोटे से गोचर के पश्चात चीजें थोड़ी सी धीमी होंगी, लेकिन वो धीमी इसलिए नहीं होंगी कि चीजें अब पिछड़ रही है, वो गियर चेंज करने वाली होगी ताकि और तेजी से आप आगे की तरफ बढ़ सके। तो उसे दर्शाने के यहाँ पे कार्य करती है। जिस समय जातक अपने जीवन में उन्नति के लगातार सोपान को चढ़ता रहेगा, चीजों को पाता रहेगा और व्यापारिक गतिविधियां वो काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ा पाएगा। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न से संबंधित चीजें हो गई, बिल्डिंग मटेरियल हो गई, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें हो गई, ये सब कुछ जातक के फायदे में रहेंगी। अभी अगर हम देखें कि आने वाले समय में कैसा रहेगा, तो आने वाला जो भी समय है वो जातक के लिए फायदे की स्थिति में है। उसे जातक को आगे की तरफ बढ़ के इन्वेस्टमेंट करने से कहीं से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये परिस्थितियां उन्हें आगे की तरफ बढ़ाने का ही कार्य करेगी, इसलिए निश्चिंत मन से निवेश की तरफ जातक को बढ़ना चाहिए। शनि का यहाँ पर फुल सपोर्ट माउंट एरिया का यहाँ पे मिल रहा है। इससे क्या होगा कि आपके लिए जो आपके आसपास के जो आपके खिलाफ स्वभाव रखने वाले या आपके खिलाफ जो विचार रखने वाले लोग होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे चाह के भी जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। क्योंकि देखो क्या है ना कि बेस बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है। इसके ऊपर जो रेखाएं हैं, रेखाओं की प्रकृति है तिलकधारी स्थिति में, ये रेखाएं स्पष्ट बताती है कि किस प्रकार से जातक की हर तरीके से लोक परलोक हर एक तरीके से जातक की मदद करने को तैयार हो जाती है। जब भी आपकी हथेली में देखो यहाँ पर एक जैसी त्रिभुज की स्थिति 1 से 2 से 3 की अवस्था में बनेगी, सीधी खड़ी तिलक जैसी रेखाएं बनेंगी भी आकार की, ये सारी रेखाएं आपके फेवर में जाती है, आपको लगातार ऊपर की तरफ बढ़ाते लेते चली जाती है। देखो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसे आप बता नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जब मैं इन रेखाओं को देखता हूं या जब कोई भी विशेषज्ञ देखेगा इन चीजों को, देख के उन चीजों को समझ जाएगा कि आखिर आपको क्या देने वाली है। कई दफे हम उन्हें आपको इस तरीके से नहीं बता सकते कि देखो इस लाइन में होगी तो इसका ये मतलब है। सेम चीजें आपको अलग अलग दिखेगी। बंदा एक ही जैसा होता है ना, एक करोड़पति होगा या भिखारी होगा, एक डकैत होगा या एक साधु होगा, सबकी 2 आंखें 2 नाक कान बाल यही होंगी, लेकिन फिर भी कितना का अंतर होता है उसके स्वभाव में। तो देख के एक विशेषज्ञ वही बता पाएगा कि कौन इसमें खराब है और कौन अच्छा है। उसी प्रकार से सेम रेखा होते हुए भी उसके प्रभाव को कई दफे आप सामान्य रूप से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ नहीं है। इस चलते कई दफे या मैक्सिमम मेरी चीजें ऐसी होती है जिसमें मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बताता हूँ ताकि आपको सही चीजें पता चले और दुनिया भर के जो ठग सक्रिय हैं यूट्यूब पे उनसे आप बच सके। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जब ये रेखाएं तिलक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके ऊपर जो रेखाओं का प्रवाह है वो काफी बेहतरीन रूप से स्वर्णाकृति की को एक तरह से परिभाषित करने का कार्य कर रही है और दिखाने का कार्य कर रही है। ये जातक के फेवर में जाने वाला है और जातक के लिए आगे जो उनका भविष्य है उसे स्वर्णिम करने का यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कार्य एक करता चला जाता है। इसके अलावा नीचे के चित्र में आएंगे तो आप हृदय रेखा की स्थिति को देखेंगे तो ये काफी बेहतरीन ढंग से आगे की तरफ जा रही है, जो कि जातक को अगर अच्छे लोग मिले, अच्छा समय रहे तो काफी सौम्य, सुशील, शांत, समृद्ध और बेहतर सोच वाला इंसान बनाने का कार्य करती है। लेकिन वही परिस्थितियां बुरी रहे तो वैसी परिस्थिति में जातक को लगता है कि सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन हम हैं, बाकी सारे लोग यहाँ पे गलत हैं। जो शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाते हुए शुरू की थी उन चीजों को अब आप समझ सकते हैं कि निकाल देते हैं दूसरों में ऐब, जैसे हम नेकियों के नवाब हो, गुनाहों पर अपने पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। इनके साथ हालांकि कुछ खराब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आपकी एक्सेप्टेशन भी बहुत होती है, आपकी ज़रूरतें भी बहुत होती हैं, उसके अनुसार आप जैसा चाहते हैं वैसा सब कर पाना दूसरा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। कैसे कोई किसी को सांस लेने की तो फुर्सत दोगे ना भैया, उससे कम कैसे होगा। मान लो कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो अपनी जान दे दे बार बार। सबकी अपने तरीके हैं किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने की, ठीक है। दूसरे को भी समय दें, खुद भी अपनी इच्छाओं को देखिए कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो क्या करता, अगर मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी होती तो क्या होता। तो उन चीज़ों को आप बेहतर ढंग से वहाँ पर समझ पाने की स्थिति में आ पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखिए आप मस्तिष्क रेखा की स्थिति तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बनी हुई है, जो कि जातक को एक बेहतरीन दिमागदार बनाने का कार्य करती है और दिमाग का सही तरीके से संधान करने वाला बनाती है। सही समय पर सही प्रयोग और उसके कारण जीवन में निर्बाध प्रगति की परिस्थितियों को बढ़ाने का कार्य करती है। समय समय पर जातक के अंदर की इच्छा भी जागृत होती है, महत्वाकांक्षा भी जागृत होती है और उसके अनुरूप जो जो सामने आता है उसे सही तरीके से समझ के, ब्लूप्रिंट समझ के और उसके अनुसार आप अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको जीवन में सफलता मिलती है। और जो भी व्यक्ति में ऐसी परिस्थितियां हैं वो आगे बढ़ेगा, उसके लिए सफलता निश्चित तौर पर उसके पांव पखाड़ने को वहां पर खड़ी रहेगी। नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो परिस्थितियां बनी है, देखो इस क्षेत्र में गौर से देखना, हृदय रेखा से संबंधित करते हुए यहाँ पे क्या है कि एक
बिल्कुल क्लियर स्क्वायर का साइन बना है। बना कहाँ पे है? सन के इस लाइन के ऊपर। सन के बारे में मैंने आपको बताया था, बुध के बारे में मैंने बताया था। बिल्कुल संधि के क्षेत्र में देखो, जहां पर सन की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है और इसका सहयोग दोनों के साथ है। अब बोलो कि सही निर्णय के साथ सही कार्य करने के कारण सही नाम धन जातक को प्राप्त होगा या नहीं होगा? जब मस्तिष्क रेखा यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली जातक के सपोर्ट में काम कर रही है, जब यहाँ पर हर्ट लाइन और आपकी हेड लाइन दोनों को जोड़ने वाली रेखा बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि सही समय पर सही सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रही है और जातक को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जातक खुद पर गर्व क्यों न करे, जातक कभी कभी खुद पर अहंकार क्यों न करे, जातक क्यों न सोचे कि सारी नेकियां मुझ में ही है और जमाना खराब है। सोच लो भाई, क्या जाता है हमारा। लेकिन रेखाएं तो आपके सपोर्ट में है। दुनिया कितनी भी जले, किस्मत के धनी तो हो, रहोगे हमेशा। नीचे के क्षेत्रों में आते हैं और जानते हैं बाकी परिस्थितियां क्या हैं। बहुत बात मन में ही रख लेते हैं और चाहते हैं दुनिया आपके अनुसार करे। क्यों करेगी भैया? तो थोड़ा खुल के बोले, सारी चीजों को मन में ही नहीं रखें। बहुत दफे बोले, क्योंकि बोलने से चीजें सामने वाले को समझ आएगी और थोड़ी बहुत कोशिश कर लेगा कि चलो भैया जिसमें खुश रहे वैसा ही हम काम करते हैं। जीवन रेखा यहाँ पर क्या हुई है? फेट लाइन के साथ इसने संबंध बना लिया है और बेहतरीन संबंध, आपस में घुल मिल गई है। जैसे कि मतलब पूछो मत कितना वर्षों पुराना याराना हो। ये परिस्थिति अच्छी है, क्योंकि जब भाग्य जीवन रेखा में मिलती है ना, तो एक तरीके से समझ लो कि किस्मत मेहरबान हो गई है आप पे और आपको कभी बिछड़ने नहीं देगी। उंगली किसी ने पकड़ ली है आपकी, जो आपको बहुत आगे तक खींच के ले जाएगा। अब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, बस चलते रहना है, तुम्हें सोचना नहीं है आगे रास्तों के बारे में। बस दोनों पाँव मिले हैं उससे चलते रहो, जो काम मिला है करते रहो। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चलती रहेगी और आपको जीवन में कभी झुकना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन देखना जीवन रेखा फेट लाइन दोनों हेल्दी हो और सही तरीके से काम कर रही हो। जैसे कि यहाँ पे है मंगल के इस क्षेत्र में, अगर आप देख पा रहे हैं तो मंगल का इस क्षेत्र काफी प्रबल है, काफी बेहतरीन है और जातक को काफी साहसी और सही समय पर सही तरीके से चीजों को अपने पक्ष में कर लेने वाला बनाता है। यानी कि इतना चालाक, इतना तेज तरार और इतना पैना बुद्धि का बनाता है और सही समय पर कब किसका प्रयोग करना है, अपनी बातों से कब भय दर्शाना है, कब जोश दर्शाना है, कब शक्ति दर्शानी है, कब निर्बलता दर्शानी है, इन सारी चीजों को बयां करने का कार्य करता है। देखो हर एक जगह बल से आप काम नहीं चला सकते और हर एक जगह मीठी भाषा से काम नहीं चला सकते। तो समय के अनुसार सब चीज की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे चटनी खाओगे तो खट्टा ही अच्छा हो लगता है, कुछ मीठा खट्टा सब करते जाओगे ना, तभी जाके सारे जो रस हैं आपको पूर्ण होते हैं, तभी जाके आप को संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार जीवन में इन सब का समावेश कहीं ना कहीं होना चाहिए और जब ये समाविष्ट होंगे तो उसी के अनुरूप आपके लिए जीवन के तरक्की को ये आगे की तरफ करते हुए आपके लिए लेके चले जाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में हम आएंगे तो शुक्र की यहाँ पर परिस्थितियों को देखेंगे, जो कि शुक्र काफी प्रबल है और जातक के पक्ष में कार्य कर रहा है, जातक के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। इसके अलावा चंद्र के इस क्षेत्र में अगर हम देखते चले जाते हैं तो चंद्र का क्षेत्र कहीं ना कहीं चंचलता का घोतक है और काफी चंचल बना रहा है और जो खासकर हमने कमजोर नस की बात करी थी, उस कमजोर नस को स्पष्ट बयां कर रहा है, जो कि स्त्रियों के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति जातक के पक्ष में रहेगी। लेकिन जातक का एक बात है कि इतना होने के बाद भी कभी आर्थिक नुकसान में नहीं जाएंगे, यानी इतने तेज तो जरूर है कि सारे संबंध इकट्ठा करने के बाद भी पैसे बचाने में कामयाब हो जाएंगे और अपने कार्य पे उसका प्रभाव आर्थिक तौर पे उस तरीके से नहीं आने देंगे। कारोबार कमजोर हो जाएगा, वहां से ध्यान भटक जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सेविंग वो नहीं जाएगी। मत्स्य का चिन्ह यहाँ पे चीजों को स्टेबल करने का कार्य कर रहा है और परिस्थितियों को बार बार आपके पक्ष में वापस लेके आने का कार्य कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है। जातक व्यवसाय में काफी तगड़ी और जबरदस्त समृद्धि की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे भी हमेशा बढ़ते चले जाएंगे, किसी प्रकार की कोई नुकसान की स्थिति नहीं होगी। तो ये जातक के लिए अच्छा है और फार्मिंग वगैरह की तरफ भी जातक अगर बढ़ता है तो अच्छा है। इसके अलावा ठंडे से संबंधित, कोल्ड से संबंधित चीज़ों की तरफ अगर जातक बढ़ते हैं तो जातक के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ अगर जेन्युइन पार्ट्स से रिलेटेड अगर मशीनरी का कुछ कार्य जातक यहाँ पे करता है तो अच्छा रहेगा, जो कि भविष्य में निश्चित रूप से यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, जातक करेंगे ही, तो उन चीज़ों को दर्शाने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा काफ़ी तीव्र बुद्धि का और एक तरीके से क्या उसे आप बोलते हो कि नटवर लाल एक थे ना, जिन्होंने ताजमहल कई दफ़े बेच दिया था,
निश्चित तौर पे अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके खानदान से कहीं ना कहीं आपका कोई संबंध था। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। और आपके 2 सवाल को सीधा जवाब दे दूं, अभी आने वाले समय में कुछ बड़ा करने के लिए क्या प्रोजेक्ट पे हम पैसा लगा सकते हैं? जी बिल्कुल आप लगा सकते हैं। उसके संबंध में 2 चीजें हैं जिसके बारे में आपसे पर्सनली बात होगी, वो बता दी जाएगी आपको, उसके बाद आप लगा सकते हैं। भविष्य में क्या किसी संबंध की तरफ देखो पूछो ही मत, चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, उसके लिए एक सावधानी है, आपको बताऊंगा, वो पक्का कर लेना। ठीक है, बाकी चलो सब अच्छा है, मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।